गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए 11th की परमाणु संरचना में हम चल रहे थे। 2 वीडियो आप लोगों को पढ़ा चुके थे। आज तीसरी वीडियो है अपनी कैथोड किरणें, या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी हुई, इलेक्ट्रॉन का उद्गमन कहाँ से हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने आपको बताया, देखो अपन पढ़ चुके थे। सबसे पहले हम रिमाइंड करा दें एक बार। परमाणु एक सूक्ष्म कण होता है जो कि अविभाज्य होता है। यह कैसे छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। अणु छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों से मिलके ये बना होता है। ठीक, इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके थे। इसके बाद समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक और इनके बारे में हम आपको बता चुके थे। समभारिक में क्या होता है, भार तो समान होता है मगर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। और समस्थानिक में भार भिन्न भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सम प्रोटॉनिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक, इस प्रकार से हमने आपको इतना सब कुछ पढ़ा दिया था। अब आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन की खोज। इससे पहले आप लोग सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबा लें, ताकि आपको वीडियो प्रॉपर वे में मिलती रहे, टाइम टू टाइम आपको प्राप्त होती रहे और आप लोग देख सकें। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज देखो कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1859 में, सन 1859 में जूलियस प्लांक ने, किसने? जूलियस प्लांक ने ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? इन्होंने देखा कि विसर्जन नलिका में, मतलब बगैर मतलब निर्वात नलिका में, किसमें? निर्वात, जिसमें हवा नहीं होती है, पंप द्वारा हवा निकाल ली जाती है। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या देखा कि विसर्जन नलिका में जब 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ इलेक्ट्रोड गमन करते हैं और वो जाके कहाँ टकराते हैं? उस विसर्जन नलिका की दीवार से, और हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। उन्होंने पाया कि यह इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें हमने आपको क्या लिखाया है यहाँ पे, ये देखें। देखो ये चित्र है, कुछ नहीं है, खाली एक विसर्जन नलिका है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं, मतलब धन सिरे की तरफ जाते हैं, और इनमें उच्च हाई वोल्टेज का करंट प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? हाई वोल्टेज का करंट प्रवाहित करते हैं। ठीक, तो इसमें अब देखते हैं हम सन 1859 में जूलियस प्लांक ने ज्ञात किया किसी गैस में बहुत कम दाब। हमने क्या बताया? गैस में बहुत कम दाब, कोई गैस ली इसमें, उसका दाब क्या कर दिया? बहुत कम, ना के बराबर, निर्वात कर दिया, उसे निकाल दिया हवा पर। विद्युत विसर्जन करने पर कैथोड से अदृश्य किरण पुंज निकलती हैं, अदृश्य किरण पुंज निकलती हैं, जो कि कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं, कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं। देखो इस साइड जा रही हैं, और कैथोड के सामने वाली कांच की नली की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये तो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। जब ये कांच पे जाके टकरा रही हैं तो हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही है, मतलब एक चिंगारी, तिलका टाइप के उत्पन्न कर रहे हैं, तो उत्पन्न करते हैं। कैथोड से निकली ये अदृश्य कैथोड किरणें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कैथोड किरणें कहलाती हैं। अब इनका उद्गमन कैसे हुआ, इनका उत्पत्ति का कारण क्या है, अब वो देखते हैं अपन। ठीक, जब विसर्जन नलिका में कम दाब पर में उच्च विभवांतर लगाया जाता है, कम दाब पे उच्च विभवांतर लगाया जाता है, तो नली में उपस्थित गैस के अणु आयनित हो जाते हैं। गैस की जो गैस अपन ने ली थी वो क्या हो जाएंगे? आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, तथा प्लेट को आयनित कर देते हैं। जो इसमें प्लेट लगी होती है उसे भी वो क्या कर देते हैं? आयनित कर देते हैं। आयनन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन एक किरण पुंज के रूप में कैथोड से एनोड की ओर गति करते हैं, एवं एनोड के पीछे वाले पर्दे पर हरे रंग का प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। इस वाले पर्दे पर हरे रंग का प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। इन किरणों को, कैथोड किरणों का नाम
दिया गया। इन किरणों को कौन सी किरणों का नाम दिया गया? कैथोड किरणों का नाम दिया गया। कैथोड किरणों के गुण। अब आते हैं कैथोड किरणों के गुण। सबसे पहला गुण है कैथोड किरणों का, यह किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। भाई ये सिद्ध कैसे होगा कि ये सीधी रेखा में ही चलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती हैं? जब अपन अभ्रक धातु की कोई प्लेट या कोई धातु उसके इन किरणों के सामने रखते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह उन अभ्रक धातु की परछाई हमें दिखाई देने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि यह किरणें सीधी चलती हैं। ठीक है, तो ये किरणें कैसी चलती हैं? सीधी चलती हैं। दूसरा है कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये कैसे सिद्ध होगा? कैथोड किरणों के मार्ग में जब हल्का पिन रखा जाता है तो वह घूमने लगता है। भाई जब अपन कोई पिन वगैरह रखेंगे या फिर पिन व्हील या फिर पिन रखेंगे तो क्या होगा? वो घूमने लगेगा, तो सिद्ध हो जाएगा ये क्या होती हैं? कैथोड किरणें कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा, कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ये सीधी क्या कर जाती है? निकल जाती है। इसके बाद कैथोड किरणों में ताप दीप्ति गुण होता है। भाई कैथोड किरणों में ताप दीप्ति गुण उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि यह कैसे सिद्ध होगा? जब अपन कोई धातु या कोई वस्तु रखते हैं इन किरणों के सामने तो क्या हुआ? वह प्लेट, उस प्लेट को क्या कर देंगे? वो गर्म कर देंगी, टकरा कर क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी और कुछ समय तक उसमें से प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती रहती है, तो ताप दीप्ति गुण होता है। ठीक, इसके बाद कैथोड किरणें गैस के अणुओं को आयनित कर देती हैं एवं फोटोग्राफी प्लेट्स को काला कर देती हैं। भाई जहां भी टकराएंगी तो वो कुछ ना कुछ तो कलर उत्पन्न होगा, तो उससे क्या हुआ? वो लगातार होने के कारण वो क्या हो जाती? काली हो जाती। कैथोड किरणों को जब कम गलनांक वाली धातु की प्लेट पर गिराया जाता है तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं? एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं और इनकी भेदन क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है, ये अपनी है क्या? आपका कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन की खोज, इसके बारे में अपन लोगों ने समझ लिया है। उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग और इसे उतार लो आराम से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी छात्र। तो देखो, इसके बाद अगला टॉपिक है आपका प्रोटॉन की खोज, या फिर इसी में कह सकते हैं कैनाल किरणें या फिर धन किरणें। मतलब प्रोटॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज, या इसी में हम कह सकते हैं आप लोगों से कि धन किरणें कौन सी कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी धन किरणों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो धन किरणों के बारे में बताया गया है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, जब इनके बारे में हमें पढ़ना है तो देखते हैं। सबसे पहले कैनाल किरणें या प्रोटॉन की खोज। इसमें क्या है? गोल्डस्टीन ने सन 1886 में, कब? 1886 में ज्ञात किया था कि हम छिद्रित कैथोड लगी विसर्जन नलिका में, उसमें क्या ले रहे थे? सादा ले रहे थे कैथोड किरणें, मगर इसमें छिद्रयुक्त ले रहे हैं। नली में अल्प दाब पर, उसमें भी अल्प दाब लिया था, इसमें भी अल्प दाब लेंगे। अल्प दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन कराया जाता है। उसमें भी गैसों में विद्युत विसर्जन कर रहे थे, इसमें भी कर रहे हैं। तो कैथोड के पीछे दीप्ति उत्पन्न होती है। उन्हें प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि यह एक प्रकार की किरणें कैथोड के छिद्रों से निकलकर कैथोड के पीछे के क्षेत्र में जाती हैं और इस प्रकार की कैथोड के पीछे दीप्ति उत्पन्न होती है। इसके लिए गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा। किसने रखा था? गोल्डस्टीन ने क्या रखा था? कैनाल किरणें रखा था। क्यों? क्योंकि ये छिद्रयुक्त थी। इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ जा रहे थे, किस तरफ? एनोड तरफ, मगर एनोड से जो निकल रहे थे वो जा रहे थे कहाँ? कैथोड की तरफ, और इन्होंने यहाँ पे छिद्रयुक्त लगा दी थी, और जिस कारण से इनका नाम क्या पड़ा? कैनाल किरणें।
क्योंकि ये किरणें कैथोड के छिद्र से निकलकर दूसरी ओर जाती हैं। जे थॉमसन ने इसका अध्ययन किया और धन किरणें नाम दिया। किसने? जे थॉमसन ने। फिर उसके बाद कैनन किरणों का उद्गमन, मतलब इनका उद्गमन कैसे हुआ? गैस के आयनन होने पर जो धन भाग होता है वह कैथोड की ओर गति करता है और कैथोड के छिद्र होने के कारण कैथोड से पीछे दीवार पर चमक उत्पन्न होती है। सभी तत्वों के कैथोड किरणें समान होती हैं क्योंकि सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान समान ही होते हैं, लेकिन कैनाल किरणें तत्व के धन भाग मतलब नाभिक होता है। अलग अलग तत्वों के धन भाग का द्रव्यमान अलग अलग होता है, मतलब जहां अलग अलग तत्व होंगे धन भाग वाले, उनके द्रव्यमान अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन ही पाया जाता है, जिस कारण से प्रोटॉनों की खोज हमने यहाँ से सिद्ध किया और इसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में अधिक जानकारी हमें प्राप्त हुई। इसके बाद कैनाल किरणों के गुण। कैनाल किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा, कैनाल किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा है, यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। चौथा है, कैनाल किरणें प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। पांचवा है, कैनाल किरणें फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती हैं। इसके बाद जब इतना हो गया तो अब आपको हम बता दें कि रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन से प्राप्त जो हाइड्रोजन तत्व लिया था रदरफोर्ड ने, और उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन से जो प्राप्त हो रही हैं कैथोड किरणें, यहाँ पे धनावेशित कण, उन्हीं धनावेशित कणों के लिए इन्होंने प्रोटॉन नाम दिया था। ध्यान रखना, हाइड्रोजन से जो उत्पन्न हो रहे थे, ठीक है, जब हाइड्रोजन से जो उत्पन्न हो रहे थे उन्हीं के लिए इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। ठीक, तो इस प्रकार से इसकी प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी हेल्सगीगर, अर्नेस्ट एंड हेल्सगीगर। ये कौन थे? ये अर्नेस्ट जो थे, हेल्सगीगर तो उनके छात्र थे, अर्नेस्ट एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा क्या किया? सोने की पन्नी पर बमबारी कराई थी। क्या कराई थी? बमबारी कराई थी, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की बमबारी कराई थी, जिस कारण से इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की सोने की पन्नी पर भी क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अधिक थी, और इसी के साथ साथ इन्होंने न्यूट्रॉनों को भी देखा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन चलते हैं न्यूट्रॉन की खोज पर। देखो, अगला टॉपिक है अपना न्यूट्रॉन की खोज। किसकी खोज? न्यूट्रॉन की खोज। अगला टॉपिक है अपना न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज क्या है? परमाणु क्रमांक की खोज तथा परमाणुओं के वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात होने के पश्चात, इसके परमाणु क्रमांक और उनके द्रव्यमानों की, वास्तविक द्रव्यमानों की संख्या ज्ञात होने के पश्चात यह देखा गया कि सभी तत्वों के वास्तविक द्रव्यमान उनमें उपस्थित प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कुछ अधिक हैं, मतलब कुछ अधिक थे। इसके आधार पर मानकर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यह सुझाव दिया कि सभी तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के अतिरिक्त एक अन्य कण भी उपस्थित होता है, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान परंतु आवेश शून्य होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद रदरफोर्ड के इस सुझाव की पुष्टि जेम्स चैडविक ने की। किसने की? रदरफोर्ड के इस सुझाव की पुष्टि किसने की? जेम्स चैडविक ने की सन 1932 में। उन्होंने क्या कहा कि हल्के तत्व लिए, कौन से हल्के तत्व, जैसे लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की क्या कराई? अल्फा कणों की बमबारी कराई या फिर प्रहार कराया, के द्वारा उदासीन प्रकृति के कण प्राप्त किए गए। मतलब हमने आपको क्या बताया था? अर्नेस्ट हेल्सगीगर ने क्या कराया था? सोने की सॉइल की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई थी, और उन्होंने देखा था कि
जो उदासीन कण प्राप्त हो रहे हैं वो कौन से कण हैं? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कहलाते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? न्यूट्रॉन कहलाते हैं। तो उदासीन प्रकृति के कण प्राप्त किए गए जिन्हें न्यूट्रॉन कहा गया, इसे n0 n1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, n की पावर 1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बेरिलियम प्लस अल्फा कण, बेरिलियम प्लस अल्फा कण, तो कार्बन और न्यूट्रॉन की प्राप्ति हुई। अतः स्पष्ट है कि न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में उदासीनता के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है बेटा, ये आज अपन ने 3 टॉपिक पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। अब अपन लोग इसके आगे अब पढ़ेंगे आगे नया टॉपिक, और उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।